बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना में स्पाइस जेट के विमान में लगी आग। विमान के इंजन में लगी है आग। पटना से टेक ऑफ के दौरान ये आग लगी है। दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। लेकिन ये बड़ी बात की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। पटना में स्पाइस जेट के विमान में आग लग गई है। विमान के इंजन में आग लगी। पटना से टेक ऑफ के दौरान ये आग लगी है। दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था विमान और विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई है। ये आग इंजन में लगी। हालांकि कारण क्या रहे, क्या पहले से इसकी जांच नहीं हुई थी, टेक्निकल कारण रहे, क्या वजह रही, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात ये रही कि सुरक्षित लैंडिंग इस विमान की हो गई। पटना में स्पाइस जेट के विमान में आग लग गई है और विमान के इंजन में आग लगी। पटना से टेक ऑफ के दौरान ये आग लग गई। हालांकि उस दौरान जो पायलट था उसने सूझबूझ का सहारा लिया और उस सूझबूझ के कारण जो है सुरक्षित लैंडिंग एक बार फिर से विमान की होगी, क्योंकि इसमें कई यात्री बैठे हुए थे। जो यात्री पटना से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन जब ये विमान टेक ऑफ कर रहा था तो अचानक से इंजन में आग लग गई और जब इंजन में आग लगी, खराबी आई, तो पायलट को इसकी सूचना हुई। उसके बारे में तत्काल उसने एक्शन लिया और एक्शन के तहत उसने एक बार फिर से लैंड विमान को करवाया। और अच्छी बात ये रही कि जब लैंड करवाया गया तो विमान सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ। और इसमें जो यात्री हैं, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई हताहत हुआ हो, लेकिन क्योंकि पहले ही लैंडिंग हो गई थी जब इंजन में आग लगी, तो उसके बाद जो यात्री हैं उनको सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर हो जाती है कि जब एक विमान जो टेक ऑफ कर रहा था उस दौरान एक इंजन में आग लग गई, विमान के इंजन में आग लग गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर ये टेक ऑफ कर चुका होता, रास्ते में होता, हवा में होता और उस दौरान अगर इंजन में आग लगती तो तब क्या होता है? क्या पहले से टेक्निकल इसकी जांच नहीं की गई थी? क्या पहले से विमान जब रवाना करना था उससे पहले पूरी तरीके से इसे जांचा नहीं गया था? ये सवाल उठते हैं। क्या अचानक से इसमें आग लगी? क्या अचानक से जो वायर्स हैं या जिस तरह से विमान का इंजन खराब हुआ, या क्या वजह रही? अभी फिलहाल इसके कारण सामने नहीं आए, लेकिन वजह बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से इस इंजन में आग लगी है, क्या वजह रही? लेकिन पायलट की समझदारी ये रही कि जब टेक ऑफ के दौरान इंजन में आग लगी, उसने तुरंत इस विमान को दोबारा से लैंड करवाया और इसी कारण जो यात्री उसमें थे वो सुरक्षित रहे। हालांकि उसके बाद फटाफट जो कार्यालय था, ऑफिस था, वहां से फोन भी किया गया और अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची, आग को बुझाने का कार्य भी किया गया। लेकिन एक बार जो यात्री इसमें बैठे हुए थे उनकी जान सांसत में आ गई थी। उनकी डर, एक खौफ जो था मन में बैठ गया था कि आगे क्या होगा। हालांकि यात्रियों को इस बारे में बहुत ज़्यादा भनक नहीं लग पाई, क्योंकि जब टेक ऑफ हुआ और उसके बाद पायलट को पता चला और उसके बाद जब दोबारा लैंडिंग हुई उसके बाद ही जो यात्री थे उनको पूरी बेहतरीन तरीके से पता चल पाया। लेकिन उसके बाद जो यात्री हैं उनको वहां से हटाया गया, उनको वहां से निकाला गया। अब दूसरी फ्लाइट से हो सकता है कि इन यात्रियों को दिल्ली भेजा जाए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये गाड़ियां जो हैं अग्निशमन की पहुंची, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना और हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई। हालांकि इंजन में ज़रूर आग लगी है। अब इसके बाद आगे क्या कुछ रहा ये जो पायलट होगा वो बता सकेगा, या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एयर ऑफिस जो होगा इस एयरपोर्ट का, वो उससे जानकारी ज़रूर लग सकेगी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है या फिर जब प्लेन रवाना होता है तो उस दौरान उससे पहले उसकी जांच पूरी तरीके से होती है कि कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ ना हो, कहीं वायर्स में गड़बड़ ना हो, इंजन सुचारू रूप से चल रहा हो। लेकिन क्या इस प्लेन की जांच में कोई लापरवाही हुई, या एकदम से अगर ये प्लेन में आग लगी है, क्या कारण रहे? तरह के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डैना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। ये डिटेल बाकी देंगे अभी एजेंसी
एजेंसी वाले अभी देंगे आपका। हाँ अच्छा, 100 नहीं, ज़्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे। और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों देखा है और लोगों ने तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है। उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों अभी जस्ट की थी और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फ़ोन किया, आम लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों को। फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फ़ोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। फ्लाइट आ गई है। थैंक यू। फ्लाइट आ चुकी है और टेक ऑफ ये प्लेन कर चुका था। का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी मिली। स्थानीय लोगों ने नीचे से देखा और जिला प्रशासन को फोन किया और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट को बताया और तुरंत यहाँ पहुँचे। फिर पायलट ने भी अपना उसका जो मैकेनिज्म है उससे नोटिस किया और उसके बाद फ्लाइट को वापस पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। सेफली लैंड कर गई और सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और कारण जो बताया जा रहा है, कुल 185 यात्री थे। कारण जो बताया जा रहा है कि बर्ड हिट भी हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स लोग कर रहे हैं और वो अधिकृत रूप से बताया जाएगा। थैंक यू। दमकल की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस सभी मंगाया गया था। तो टेक्निकल कारण हो सकते हैं या हो सकता है कि बर्ड हिट कर गया हो, और क्योंकि टेक ऑफ कर चुकी थी, यानी कि ये प्लेन जो है हवा में था और उस दौरान जब स्थानीय लोगों ने देखा कि ऊपर प्लेन में आग लगी हुई है तो उन्होंने फटाफट जिला प्रशासन को बताया, एयरपोर्ट ऑफिस में बताया गया। और हालांकि तब तक पायलट को भी इस बारे में जानकारी लग चुकी थी, क्योंकि जो इंजन में आग लगी तो उसके बाद कुछ मैकेनिक जो है वो ख़राब हुई और उसके बाद उसको अंदाज़ा हुआ और उसने फटाफट एक बार फिर से प्लेन की लैंडिंग करवाई। हालांकि ये प्लेन उड़ चुका था, रास्ते में था, पटना से जस्ट रवाना हो रहा था, लेकिन उस दौरान ही इस इंजन में आग लग गई। कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन फ्लाइट एक बार फिर से पटना आ चुकी है और अब यहाँ पर कारण का पता लगाया जाएगा। लेकिन इन सब से अलग बात अच्छी ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। कई पैसेंजर्स उसमें थे और वो सभी पैसेंजर्स सुरक्षित हैं, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं लग पाया। लेकिन जब दोबारा से ये प्लेन जो है वो लैंडिंग कर रहा था तब लोगों के मन में ज़रूर घबराहट हुई होगी कि आखिर क्या वजह रही है कि ये प्लेन जो है दोबारा लौट रहा है या पटना में एक बार फिर से लैंडिंग हो रही है। लेकिन लोगों को इस बारे में अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन पायलट को अंदाज़ा ये हो गया था कि इंजन में कुछ खराबी है और शायद आग लग गई है, और उसने फटाफट एक बार फिर से प्लेन को लैंड करवाया, क्योंकि टेक ऑफ कर चुकी थी। वो जो फ्लाइट है वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही जब ये आग लगी तो आग पर काबू पाने के लिए अब अग्निशमन की गाड़ियां जो हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गई हैं और अब फ्लाइट भी आ चुकी है। यात्रियों को उतार लिया गया है फ्लाइट से। पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये, जहां एक फ्लाइट में आग लग गई, एक फ्लाइट के इंजन में आग लग गई और आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि हो सकता है बर्ड हिट हो, क्योंकि ये हवा में फ्लाइट थी, और हो सकता है कि कुछ टेक्निकल कारण भी हो, तकनीकी कारणों से भी हो सकता है इस इंजन में आग लगी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ये आग लगी नहीं थी, उससे पहले ही इस प्लेन को, इस फ्लाइट को लैंड करवा लिया गया और उसके बाद अब अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंच गई, क्योंकि अब जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो तमाम पहुंच के
अब उस जांच कर रहे होंगे, फ्लाइट की इंजन की जांच कर रहे होंगे कि क्या कोई इसमें गड़बड़ी आई या बर्ड हिट की वजह से ये हुआ है। वो तमाम जांच हो रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर, जब एक फ्लाइट में आग लग गई, एक इंजन में आग लग गई, तमाम पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि जब ये फ्लाइट उड़ी, उड़ान भरा, तो वहां जहां स्थानीय लोग थे उन्होंने देखा कि एक फ्लाइट उड़ान भर रही है, ऊपर है, और उस दौरान ही इसमें आग लगी हुई है, इंजन में आग लगी हुई है। लोगों ने फटाफट जो है जिला प्रशासन को बताया, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया गया और उन लोगों ने पायलट को बताया। पायलट को तब तक थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि जब मैकेनिकल ये जो पूरा जो प्लेन जब पूरी तरह से कंट्रोल में होता है और इंजन में आग लगे, गड़बड़ी आना शुरू हो, तो अंदाज़ा पायलट को हो गया। पायलट ने एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर कहीं गड़बड़ होती है तो पायलट तुरंत जो है लैंडिंग करवाते हैं, और ऐसा ही हुआ। जब अंदाज़ा हुआ कि कहीं इंजन में गड़बड़ी आ रही है, आग का अंदाज़ा धीरे धीरे हुआ होगा पायलट को, लेकिन उससे पहले ही जो है इंजन की गड़बड़ी का अंदाज़ा हो गया और उसने दोबारा से लैंडिंग इस फ्लाइट की करवाई है। अब ये फ्लाइट एक बार फिर से पटना आ गई है। अच्छी बात यह है कि जो सभी यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन सभी यात्रियों को इस फ्लाइट से उतार लिया गया है और अब आगे इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट है वो लगाई जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर, और क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, पुलिस प्रशासन को जो है पहले ही इतला दे दी गई थी, तो ऐसे में आनन फानन में वो लोग भी पहुँचे, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी वो भी पहुंची। और जब ये फ्लाइट लैंड की, क्योंकि इंजन में आग लगी हुई थी और ये फ्लाइट लैंड कर रही थी, तो एक बार को सबकी सांसें थम गई होंगी, एक बार को डर का माहौल होगा कि जो फ्लाइट आ रही है, दोबारा से लैंड हो रही है, उसमें आग लगी हुई है, इंजन में आग लगी हुई है, कि ऐसा ना हो कि किसी तरह की कोई हताहत हो या कोई गड़बड़ हो। लेकिन जब ये फ्लाइट लैंड की और जब यात्रियों को उतारा गया तो सब कुछ सुरक्षित रहा और ये एक अच्छी चीज़ रही है।